ला तेरे लाल को ऐसा इंसान बना दे, दुनिया पूजे उसे इतना महान बना दे। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। जो उत्कर्ष रामस्नेही गुरुकुल से अपने सफर की शुरुआत करते हैं वो निश्चित रूप से अपनी मंजिल को पार करते हैं। साथियों, हमारी शिक्षा और संस्कृति जो कल्हण के काव्य में, शिव के मठ में, परशुराम के अस्त्र में, राम के शस्त्र में, कर्ण के दान में, ध्रुव के ध्यान में, चैतन्य की चेतना में और मीरा की वेदना में पुष्पित और पल्लवित हुई थी, आज जब हम ऐसी शिक्षा और संस्कृति की बात करें तो सबका जवाब होगा कि भला ऐसी कहां संभव है। तो मेरा जवाब होगा, ऐसी शिक्षा और संस्कृति बिल्कुल संभव है, वो भी बिल्कुल निशुल्क। यानी आपको अध्ययन का कोई शुल्क नहीं देना है, आपको आवास का कोई शुल्क नहीं देना है, आपको भोजन का कोई शुल्क नहीं देना है, और उसके बाद में भी गुरुकुल जैसी शिक्षा आपको मिल जाए तो भला इससे अच्छा हमारे लिए और क्या हो सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं और आप भी अपने बच्चे को ऐसी जगह से पढ़ाई कराना चाहते हैं, ऐसे गुरुकुल से पढ़ाना चाहते हैं, या ऐसा कोई जरूरतमंद बालक जो ऐसी जगह से पढ़ाई करना चाहता है जहां से पढ़ करके अपना वो सर्वांगीण विकास कर सके, तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं उत्कर्ष रामस्नेही गुरुकुल की। उत्कर्ष रामस्नेही गुरुकुल जो है वो अपने गुरुकुल की परंपरा और तकनीक दोनों को साथ में लेकर के चल रहा है। गुरुकुल जो शब्द है वहां पे गुरु और कुल, गुरु का मतलब शिक्षक, मार्गदर्शक, कुल का मतलब जहां गुरु रहता है उसका स्थान, यानी गुरु के साथ रह करके, गुरु के घर में रह करके जो शिक्षा प्राप्त की जाती है, वैसी शिक्षा वर्तमान समय में हम बात करते हैं तो कहीं संभव नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुकुल में ही संभव है, और वो भी निःशुल्क जब आपको मिले, भोजन का पैसा नहीं देना हो आपको, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना हो, अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने अध्यात्म के साथ में रह करके ऐसी शिक्षा प्राप्त करनी हो, तो ऐसा अवसर अगर आपको मिले तो भला हमें चूकना नहीं चाहिए। पूरी जानकारी क्या है मैं आपको बताता हूं। साथियों, उत्कर्ष रामस्नेही गुरुकुल जो है, जो तिमरी जोधपुर के अंदर स्थित है, शिक्षा, संस्कार और अध्यात्म तीनों को साथ में लेकर के, तीनों का सामंजस्य बैठाते हुए हमारी जो आज की जनरेशन है उसको संस्कारवान बना करके, शिक्षा प्रदान करके और तकनीक का ज्ञान देकर भी उसको जब मार्ग प्रशस्त किया जाता है तो वो जो बालक निकल करके आएगा वो वास्तव में हमारा वो प्राचीन, कहते हैं ना कि भारत की जो शिक्षा है उसकी जो चर्चे चारों ओर होते थे, तो यहां से पढ़े हुए बच्चे का जो चर्चा जो है ना वो भी चारों ओर होने वाले हैं। साथियों, अभी जो गुरुकुल जो पिछले 2-3 सालों से जो अपने सफलता की परचम लहरा रहा था, यहां से जो पढ़ करके विद्यार्थी अच्छे स्कोर कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में पूरे भारत में गुरुकुल अपना नाम करने वाला है। तो उत्कर्ष रामस्नेही गुरुकुल तिमरी जोधपुर में स्थित है। इसकी छोटी सी जानकारी पहले मैं आपसे साझा कर देता हूं, उसके बाद में पूरी प्रक्रिया बताऊंगा कि बिना किसी शुल्क दिए भोजन का, आवास का और अध्ययन का कोई शुल्क नहीं देना है, कैसे इस गुरुकुल के अंदर प्रवेश प्राप्त किया जा सकता है। विद्यार्थियों की सर्वांगीण विकास का सर्वश्रेष्ठ केंद्र है ये गुरुकुल। मारवाड़ की जो पावन जो धरा है जोधपुर, उसे लगभग 35 किलोमीटर दूर तिमरी उपखंड में स्थित उत्कर्ष रामस्नेही गुरुकुल स्थापित है। जोधपुर से 35 किलोमीटर दूर तिमरी में ये गुरुकुल संपूर्ण भौतिक सुविधाओं से युक्त 30 बीघा से अधिक क्षेत्र में खुला हुआ है, यानी पूरा का पूरा सुरमय, स्वच्छ वातावरण, खुली हवा वहां पर आपको देखने को मिलेगी। गुरुकुल का पूरा जो प्राचीन हमारा गुरुकुल है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। इस संस्था का उद्देश्य संपूर्ण राजस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, आवास एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध करवाना है। ऐसे विद्यार्थी जो बहुत होशियार है, कहते हैं हम इंटेलिजेंट तो बहुत है लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, तो उन सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना ताकि वो पैसे के अभाव में अपनी शिक्षा से वंचित न रह सके। ऐसे विद्यार्थियों को संस्कारवान, देश प्रेमी नागरिक बनाना इस गुरुकुल का उद्देश्य है। गुरुकुल में विद्यालय की जो शिक्षा है वो लगभग 100 विद्यार्थियों के साथ राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लगभग 50 प्रतिभाशाली अभ्यर्थी समयबद्ध सरकारी सेवा की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। यानी 100 विद्यार्थी स्कूल में और प्रतियोगी परीक्षा वाले 50 विद्यार्थी इस गुरुकुल में रहकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। बात करते हैं इस गुरुकुल का उद्देश्य क्या है, तो गुरुकुल का उद्देश्य बहुत ही निर्मल है। जैसा कि निर्मल सर हमारे निर्मल है, निर्मल सर शिक्षाविद, जो समाज सेवी, जोधपुर ही नहीं पूरे भारत में निर्मल सर को आज कौन नहीं जानता है। शिक्षा के साथ साथ में समाज सेवा पर जो है जिस एक हाथ से लेते हैं और दूसरे हाथ से देने का जो निर्मल सर जो सीख हम देखते हैं, कहीं जाकर देखिए निर्मल सर का हर जगह समाज सेवाओं में नाम आपको नजर आ जाएगा। तो प्रकृति के सौम्य वातावरण में सनातन संस्कृति और गुरुकुल परंपरा पर आधारित ये गुरुकुल विद्यालय शिक्षा के साथ राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की सुदृढ़ तैयारी करवा करके आर्थिक रूप से कमजोर एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास का लक्ष्य रखता है।
आधुनिक गुरुकुल की शिक्षा पद्धति में बौद्धिक विकास के साथ साथ में आध्यात्मिक, नैतिक, आधुनिक, शारीरिक एवं चारित्रिक विकास का विशेष बल दिया जाता है, जिससे विद्यार्थी के जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में संतुलित, मूल्यनिष्ठ और उत्तरदायी दृष्टिकोण के साथ में आगे बढ़ सके। इतने महान उद्देश्यों को लेकर के ये गुरुकुल अपना कार्य कर रहा है। बात करते हैं गुरुकुल के परिचय की, तो उत्कर्ष जो रामस्नेही गुरुकुल जो तिमरी के अंदर है, पूज्य स्वामी परमहंस 108 श्री राम प्रसाद जी महाराज और डॉक्टर निर्मल जी गहलोत सर के मार्गदर्शन एवं सहयोग से संचालित है, जहां अत्यंत निर्धन और ग्रामीण अंचल के ऐसे विद्यार्थी जो निःशुल्क शिक्षा, भोजन और आवास की सुविधा यहां पर प्रदान की जाती है। ऐसे विद्यार्थी जो चाहते हैं कि बहुत अच्छी शिक्षा मुझे मिल जाए, लेकिन आर्थिक दृष्टि से मेरी स्थिति बहुत ठीक नहीं है, मुझे फ्री में कोई पढ़ा दे, मेरे अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, तो ऐसे विद्यार्थियों को यहाँ पर स्वागत है। ऐसे विद्यार्थियों की वीडियो जरूर शेयर आपको करना है। गुरुकुल में स्कूली शिक्षा के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को प्राकृतिक शुद्ध वातावरण यहाँ पर मिलता है। डिजिटल क्लासरूम यहाँ पर मिलते हैं, यानी गुरुकुल में तो आपको रहना है, लेकिन क्लासरूम आपका डिजिटल रहने वाला है। कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, योग, ध्यान और खेल की सुविधाओं के साथ पूर्णतः निःशुल्क सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। भोजन, आवास, सारा का सारा मिलने वाला आपको। लेकिन सवाल यह कि यहां पर हम आएंगे कैसे, तो इसके लिए आपको वस्तुनिष्ठ परीक्षा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा आपको कम आय के आधार पर। उसके बाद में भी आपकी जो इनकम है वो सबसे कम होगी, उसके आधार पर प्रायोरिटी इसमें दी जाएगी। प्रवेश की प्रक्रिया क्या रहने वाली है? कक्षा 6 से 10 में जिन विद्यार्थियों को प्रवेश लेना है, इस गुरुकुल के अंदर पढ़ करके संस्कारवान बनना है और अच्छे नागरिक बनना है, भारत के कर्मठ योद्धा बनना है, तो उन विद्यार्थियों के प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो कैसे रहने वाली है? गुरुकुल में प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता क्या है? निम्न शर्तों को पूरा आपको करना होना चाहिए। विद्यार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, यानी जो भी विद्यार्थी यहाँ पे एडमिशन लेगा वो राजस्थान का होना जरूरी है, तथा केवल पुरुष, जैसा कि गुरुकुल में हमारी पुरानी परंपरा क्या थी, केवल पुरुषों को एडमिशन दिया जाता, तो यहाँ पर भी जो केवल पुरुष अभ्यर्थी है उनको यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। विद्यार्थी के माता पिता में से कोई भी राजकीय सेवा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका जो मेन उद्देश्य यही है कि भाई जो गरीब, आर्थिक रूप से गरीब बच्चा है उसको यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी को सनातन संस्कृति के अनुसार जीवन यापन में कोई आपत्ति नहीं होनी, सनातन संस्कृति के अनुसार उसको जीवन यापन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे विद्यार्थी को यहाँ पे प्रवेश दिया जाएगा। विद्यार्थी को आरबीएसई बोर्ड, जो राजस्थान की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसके हिंदी माध्यम से के साथ राजस्थान के किसी राजकीय, गैर राजकीय विद्यालय का नियमित विद्यार्थी रहा हो, यानी ऐसा विद्यार्थी जो आरबीएसई बोर्ड का विद्यार्थी रहा, किसी भी सरकारी स्कूल का हो चाहे प्राइवेट स्कूल का विद्यार्थी रहो, उसका एडमिशन यहाँ पर होगा। विद्यार्थी किसी भी नियमित अथवा दीर्घकालिक बीमारी से ग्रसित नहीं हो, यानी विद्यार्थी स्वस्थ होना जरूरी है। विद्यार्थी जिस कक्षा में प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है, पूर्व की कक्षा में न्यूनतम 60% अंकों के साथ में उत्तीर्ण होना जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले बताया, विद्यार्थी प्रतिभावान होना चाहिए, उसके पास पैसे नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन प्रतिभा की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जिन विद्यार्थियों के माता पिता या दोनों में से कोई एक जीवित नहीं हो, अथवा आर्थिक रूप से पिछड़े प्रतिभावान विद्यार्थी या 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा के जिला टॉपर विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे विद्यार्थी जिनके माता या पिता दोनों नहीं है या उनमें से कोई एक नहीं है और टॉपर विद्यार्थी है लेकिन आर्थिक उसकी समस्या है, तो उन विद्यार्थियों को प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। गुरुकुल के नियम जो है उनका सख्ती से पालन आपको करना पड़ेगा। गुरुकुल के नियम क्या रहने वाले हैं? सभी विद्यार्थी सनातन धर्म का कठोरता पूर्वक पालन करेंगे और सद्गुणों को अपनाएंगे। गुरुकुल की जो दिनचर्या रहने वाली है वो सभी आदेशों का पालन पूर्णतः करेंगे। केवल गुरुकुल प्रशासन द्वारा घोषित अवकाश ही मान्य होंगे, अन्य कोई भी अवकाश जो है वो स्वीकार नहीं होगा। गुरुकुल की निर्धारित गणवेश धारण करना अनिवार्य होगा, ये सशुल्क उपलब्ध होगी, यानी गुरुकुल की जो गणवेश होगी उसके लिए आपको शुल्क देना पड़ेगा, बाकी कोई शुल्क देने की आपको आवश्यकता नहीं है। गुरुकुल परिसर में मोबाइल का पूर्णतः प्रयोग जो है निषिद्ध रहेगा। आज के समय में अभिभावक सबसे ज्यादा परेशान ये है कि बच्चा मोबाइल बहुत चलाता है, तो गुरुकुल से जो पढ़ाई करेगा विद्यार्थी उसको मोबाइल तो दिया ही नहीं जाएगा। किसी प्रकार का कोई भी अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा, क्योंकि गुरुकुल में आपको जब सारी सुविधाएं दी जा रही है तो अवकाश की आपको जरूरत ही नहीं है। गुरुकुल की सामग्री को कोई हानि पहुंचाता है या गुम करने पर उसकी क्षतिपूर्ति विद्यार्थी स्वयं अथवा अभिभावक के द्वारा की जाएगी। केवल प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा गुरुकुल में उपलब्ध होगी, अन्य चिकित्सा स्वयं अभिभावक की जिम्मेदारी होगी। यानी छोटा मोटा कोई कुछ हो जाता है तो वो प्राथमिक शिक्षा वहां पर उपलब्ध होगी, बाकी कोई गंभीर समस्या बच्चे की तो उसके लिए चिकित्सा स्वयं अभिभावक को करनी होगी। बीमारी, खेलकूद अथवा अन्य किसी कारण से कोई दुर्घटना होने पर गुरुकुल किसी प्रकार की उत्तरदायी नहीं होगा।
प्रत्येक विद्यार्थी को अपने कक्ष में आवास और गुरुकुल की परिसर की स्वच्छता बनाए रखना है। स्वच्छता कार्यों में सहयोग देना अनिवार्य है। गुरुकुल का तो नियम ही होता है भाई, अपना काम स्वयं करना होता है। खाने के लिए अपना जो बर्तन है खुद लेके जाना है, खाना लेना है, नीचे बैठ के भोजन करना है। गुरुकुल में मैं काफी बार गया हूँ, मैंने ऐसा अनुभव किया, बहुत आनंद आता है भाई। अपनी थाली लेके जाओ, नीचे बैठ करके भोजन मंत्र पढ़ करके आराम से भोजन करो, फिर अपना भोजन की जो थाली है खुद ही साफ करके रखो। इतना व्यवस्थित काम पूरा का पूरा। लीगल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने पर प्रतिदिन 1000 रुपए की वसूली अथवा कानूनी आधिकारिक कार्रवाई की जाएगी। देखो ये नियम बना, बिना नियमों के अनुशासन रहता नहीं है। गुरुकुल के नियमों का उल्लंघन करने पर प्रबंधक मंडल को विद्यार्थी तत्काल गुरुकुल से निष्कासित करने का पूरा अधिकार रहने वाला है। किसी भी विद्यार्थी के अभिभावक गुरुकुल में बिना अनुमति नहीं आ सकते हैं। मुलाकात हेतु पूर्व अनुमति केवल निदेशक जी या प्रबंधन स्तर को ही ली जाएगी। यानी ऐसे नहीं किसी भी समय आकर के आप विद्यार्थियों की पढ़ाई को या जो उनकी जो डेली का रूटीन है उसको डिस्टर्ब करो। आपको पहले से संपर्क करना पड़ेगा, उसके बाद में अपने विद्यार्थी से, अपने बच्चे से मिलना होगा। प्रत्येक माह के पहले और तीसरे रविवार को विद्यार्थियों को केवल अपने घर पर बातचीत करने की अनुमति होगी। ये बातचीत गुरुकुल के मोबाइल के माध्यम से की जाएगी और समय पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार रहेगा। यानी विद्यार्थियों को कब बात करनी है उसका भी समय निर्धारित रहेगा, ताकि फालतू में विद्यार्थी का समय व्यस्त नहीं हो। बार बार बच्चा बात करता तो फिर फैमिली से वापस जुड़ता, तो गुरुकुल में माहौल में अपनी शिक्षा ठीक से ग्रहण नहीं कर पाता। गुरुकुल परिसर में बाहर जाने की अनुमति किसी भी परिस्थिति में नहीं होगी। यानी गुरुकुल के अंदर ही रहना, बाहर जाने की कोई परमिशन नहीं रहेगी। गुरुकुल परिसर में खाद्य सामग्री, बहुमूल्य वस्तुएं अथवा अनावश्यक दस्तावेज आपको लाना पूर्णतः वर्जित रहेगा। प्लास्टिक और विदेशी वस्तुओं का उपयोग गुरुकुल परिसर में पूर्णतः वर्जित रहेगा। नहीं ले जा सकते हैं आप, इनको ले जाना नहीं है। गुरुकुल की एक बार सुविधा प्राप्त कर चुके अभ्यर्थी आगामी बैच हेतु पात्र नहीं होंगे। यानी आपने कोई सुविधा इसका पहले फायदा ले लिया तो बाद में आगे से इसको आपको पात्रता नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि सर पूरी कहानी तो बता दी, लेकिन प्रवेश कब शुरू होने जा रहा है और कैसे। गुरुकुल प्रक्रिया जो है, गुरुकुल के अंदर प्रवेश जो है वो कैसे रहने वाला है, 2026 में चयन प्रक्रिया कैसे रहेगी। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आपको भरनी होगी। एक ऑनलाइन आवेदन जो फॉर्म है वो आपको भरना होगा। आवेदन 25 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, 2025 शुरू हो जाएगा और 20 जनवरी 2026 ये अंतिम तिथि रहने वाली है। इसके लिए लिंक निष्क्रिय 20 जनवरी 2026 को रात्रि 12 बजे हो जाएगा। प्रवेश जो पत्र है वो 28 जनवरी 2026 को जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा की जो तिथि है वस्तुनिष्ठ एवं लिखित परीक्षा 1 फरवरी 2026 को संडे को रहने वाली है। डेट नोट कर लीजिएगा, 1 फरवरी 2026 को एग्जाम रहने वाला है। समय प्रातः 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का ये समय रहने वाला है। परीक्षा का जो परिणाम है वो 25 फरवरी 2026 को जारी किया जाएगा और इंटरव्यू जो है साक्षात्कार है 18 मार्च से 25 मार्च 2026 तक रहने वाला। और नया सत्र जो है 1 अप्रैल 2026 स्वागत कार्यक्रम सहित किया जाएगा। आपको पता है कि आरबीसी बोर्ड इस बार 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू करने जा रहा है, तो इसी के अनुसार जो गुरुकुल में जो प्रवेश है वो भी 1 अप्रैल से शुरू आपका हो जाएगा। उपरोक्त पदानुक्रम की दिनांक में यदि कोई परिवर्तन हो जाएगा तो इसकी सूचना भी आपको दे दी जाएगी। तो ये पूरी की पूरी जानकारी मैंने आपके साझा कर दी। अब सवाल आता है कि सर कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन सी क्लास में क्या पढ़ना है। तो प्रवेश परीक्षा पैटर्न जो है 6 क्लास के लिए हिंदी, इंग्लिश, नैतिक शिक्षा, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान। प्रश्नों की संख्या जो है 15 15 15 20 20 20 15 100। अंक भार भी 100 रहने वाला है। प्रश्नों की संख्या 12 रहने वाली है टोटल। अंक भार इनका 60 रहने वाला है। ये इन विषयों से इतने प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लास 7 से लेकर 10 तक जो है वो पैटर्न क्या रहने वाला है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान। प्रश्नों की संख्या 15 15 15 20 20 20 15 और अंक भार 15 15 15 20 20 टोटल 100 रहने वाला। प्रश्नों की संख्या सब में 2 और टोटल 12 और अंक भार इनका टोटल 60 रहने वाला है। इसको जरूर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा दोनों का। परीक्षा का जो पाठ्यक्रम कैसे रहने वाला है, जिस कक्षा में विद्यार्थी प्रवेश लेना चाहता है उसे ठीक पूर्व कक्षा की पाठ्यपुस्तक के अनुसार ही परीक्षा का प्रश्न पत्र रहेगा। मान लो कि आपको एडमिशन लेना है कक्षा 6 में प्रवेश हेतु आयोजित परीक्षा का प्रश्न पत्र कक्षा 5वीं के पाठ्य पुस्तक पर आधारित रहेगा। यानी आपको 6ठी क्लास में एडमिशन लेना है तो 5वीं की जो पाठ्य पुस्तक है उस पर आधारित रहने वाला। आप 10th क्लास में एडमिशन लेते हो तो 9th पर आधारित जो है आपका प्रश्न पत्र रहने वाला है। परीक्षा की संपूर्ण जो रूपरेखा क्या रहने वाली है, प्रवेश परीक्षा केवल राजस्थान के जोधपुर और जयपुर जिलों में आयोजित की जाएगी। कहां पर होगा, सेंटर आपका जोधपुर और जयपुर रहने वाला है। अधिक परीक्षार्थी होने की स्थिति में संबंधित जिले में परीक्षा केंद्र बनाया जा सकता है, वो संख्या पर निर्भर करेगा। परीक्षा की दिनांक रविवार 1 फरवरी 2025 समय 12 से लेकर 3 बजे। एक बार वापस से बता देते हैं। परीक्षा 2 भागों में आयोजित की जाएगी। प्रथम भाग वस्तुनिष्ठ परीक्षा रहेगी जो ऑब्जेक्टिव टाइप की एमसीक्यू जिसको कहते हैं, और द्वितीय परीक्षा जो है लिखित परीक्षा आपकी रहने वाली है। तो ये डेट भी नोट कर लीजिएगा। जो ओएमआर पर आधारित परीक्षा रहेगी, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो रहेगी ना एमसीक्यूज वाली, वो ओएमआर पर परीक्षा रहेगी। समय उसका 1.5 घंटे का रहेगा। कुल प्रश्न 100 रहने वाले हैं। कुल अंक कितने रहने वाले, 100 रहने वाले। परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है, जिस कक्षा में विद्यार्थी प्रवेश लेना चाहता है उसे ठीक पूर्व कक्षा की पाठ्य पुस्तक के अनुसार परीक्षा का प्रश्न पत्र रहने वाला है।
जैसे मैंने आपको कहा कि आपको 8वीं क्लास में एडमिशन लेना है तो 7वीं क्लास की जो पुस्तकें उनको अच्छे से पढ़ करके आपको ना उस पर आधारित आपका प्रश्न पत्र रहने वाला है। लिखित परीक्षा कैसे रहेगी? समय रहेगा 1 घंटा, कुल 12 प्रश्न पूछे जाएंगे और 60 अंकों की परीक्षा रहने वाली। परीक्षा का पाठ्यक्रम वही ठीक जिस कक्षा में प्रवेश आप लेना चाहते हो उसे ठीक पूर्व की कक्षा के पाठ्य पुस्तक के अनुसार परीक्षा का प्रश्न पत्र रहने वाला है। अब लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा तो होगी, साक्षात्कार और मूल दस्तावेजों की जांच की जाएगी और उसके लिए कुल अंक 40, दिनांक 18 मार्च से 25 मार्च 2026 इसकी दिनांक रखी गई है। स्थान रहने वाला है जोधपुर। क्या क्या दस्तावेज लेकर आना है उसकी जानकारी भी पूरी। छात्र के पास पासपोर्ट साइज के 4 फोटो होने चाहिए, माता पिता संरक्षक के पासपोर्ट साइज के 2-2 फोटो, जन्म प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और पूर्व कक्षा की अंक तालिका, आधार कार्ड में छात्र माता पिता और जन आधार कार्ड और चिकित्सा का प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें आपको दस्तावेज लेकर के आने। और ध्यान देना है विद्यार्थी का अंतिम रूप से चयन ओएमआर सीट पर आधारित प्रवेश परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और आवश्यक दस्तावेज सत्यापन के बाद में माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने लिखित परीक्षा दे दी या ओएमआर दे दी तो आपका एडमिशन हो गया। सारा प्रोसेस, साक्षात्कार, ये सारा होने के बाद में आपका प्रवेश माना जाएगा। गुरुकुल में क्या क्या सुविधाएं आपको इसके अंदर मिलने वाली है? गुरुकुल में पूर्णतः निःशुल्क विद्यालय शिक्षा मार्गदर्शन, आपकी जो शिक्षा होगी उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी आपकी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। सुरक्षित एवं अनुशासित आवासीय व्यवस्था, आपके रहने की जो व्यवस्था है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है, कोई शुल्क नहीं रहेगा। पौष्टिक सात्विक भोजन की निःशुल्क सुविधा रहने वाली है। उस भोजन के लिए तो हम भी लालायित रहते हैं कि भाई कब गुरुकुल जाना हो और उससे सात्विक भोजन करें। प्राकृतिक और शुद्ध वातावरण में अध्ययन की व्यवस्था, डिजिटल क्लासरूम की सुविधा, क्लासरूम आपके डिजिटल है, यानी पैनल पर जो देख रहे हैं मैं जो पढ़ा रहा हूं इस तरह से पैनल पर वहां पे पढ़ाई रहने वाली है। आधुनिक व कंप्यूटर लैब भी आपको मिलने वाली है जहां पर आप स्कूल के बाद में अपनी पढ़ाई कर सके। नियमित योग व ध्यान अभ्यास, यानी योग बच्चों को नियमित कराया जाएगा, ध्यान भी करवाया जाएगा। शारीरिक विकास हेतु खेलकूद सुविधाएं भी रहने वाली है। नियमित आपके टेस्ट रहने वाले हैं, मूल्यांकन व्यवस्थित विश्लेषण होगा। नैतिक, चारित्रिक एवं संस्कार परक शिक्षण वातावरण आपको मिलने वाला है। बात करते हैं कि प्रवेश के लिए क्या करना है। प्रवेश के लिए आपको ये जो क्यूआर कोड दे रखे हैं इसको आपको स्कैन करना है, पंजीयन करने के लिए क्लिक करना है इसको। प्रवेश फॉर्म के लिए क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है और गुरुकुल से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए, नवीनतम अपडेट के लिए, नियम एवं शर्तें, आधुनिक जानकारी हेतु वेबसाइट जो है इस पर भी आप क्लिक करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका फॉर्म का लिंक डलवा देंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। प्रवेश की प्रक्रिया, प्रवेश फॉर्म जो है, प्रवेश फॉर्म पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर जैसे इसमें जैसे जाओगे तो प्रवेश फॉर्म पर आपको क्लिक करना है, फॉर्म को सही से पढ़कर अपनी संपूर्ण जानकारी पूरी की पूरी भर के सबमिट करना है। बहुत आसान जानकारी होगी, आप आराम से इसको भर पाएंगे, कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि गुरुकुल शिक्षा के अंदर आपका बच्चा पढ़े या आपके आसपास में कोई ऐसा प्रतिभावान बालक है जो वास्तव में बहुत प्रतिभावान है और अगर ऐसा गुरुकुल इस विद्यार्थी को मिल जाए तो निश्चित रूप से वो विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ाई करके अपने गांव का, अपने क्षेत्र का और अपने पूरे राजस्थान का नाम भारत में ही नहीं पूरे विश्व में करे। ऐसे विद्यार्थियों को, ऐसे अभिभावकों को जिनको वास्तव में जरूरत है, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना है। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।